आज हम थेल्स प्रमेय सीखेंगे। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इस प्रमेय को आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। और इसे देखना है। प्रमेय का कहने का अर्थ है, कोई त्रिभुज है, मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के समांतर, इस त्रिभुज के एक भुजा के समांतर हम कोई भी भुजा ले सकते हैं, जैसे बी सी को ले लिए। इस भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींचा जाता है जो इनके अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, अब मान लिए कि ये डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करे, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का अर्थ है कि ये ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, जहाँ पर ये बिंदुएं प्रतिच्छेद करती है वहाँ से ये एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। थेल्स प्रमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है हमको? दिया गया है हमको डी ई समानांतर बी सी, और सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। सबसे पहले हम रचना लिखेंगे। रचना क्या करेंगे? ई से ए डी पर लंब, ई एम लंब ए डी तथा डी एन लंब ए ई। अगर हम लंब डालते हैं उसके पश्चात ई को बी से मिलाएंगे, ई को बी से मिलाएंगे तथा डी को सी से मिलाएंगे, ई को बी से मिलाएंगे तथा डी को सी से मिलाएंगे। अब मेरे पास त्रिभुज आता है, त्रिभुज ए डी ई। पहले इसको हम लिख लेते हैं, ई को बी से मिलाया तथा डी को सी से मिलाया। त्रिभुज ए डी ई, ये त्रिभुज है ए डी ई। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। इसका आधार क्या है? इस त्रिभुज का आधार अगर हम ए डी लेते हैं, आधार ए डी, तो इसका लंब क्या है? ई एम। हम आधार ए डी सिर्फ इसीलिए लिए हैं क्योंकि ई एम लंब डाल रहा है ए डी पर। जिस भुजा पर लंब डाला जाता है उसी भुजा को हम आधार लेते हैं। आधार हम लिए हैं ए डी, तो लंब क्या हो गया इसका? ई एम। पुनः त्रिभुज डी ई बी, त्रिभुज डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार क्या लेंगे? आधार लेना है हमको डी बी, और लंब भी हम तुरंत बताएं क्या है लंब? ई एम। इसका लंब क्या हो जाएगा? ई एम। पुनः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इससे पहले हम आधार इस साइड वाला लिए थे, अब आधार इस साइड वाला लेना है। ए ई 1/2 गुना ए डी ई का आधार क्या हो जाएगा? ए ई, और इसका शेष लंब क्या होगा? ये आधार है तो इसके इस पर जो लंब डाला जाएगा, तो लंब क्या है? डी एन। पुनः आधार अब इस साइड वाला लिए हैं तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार क्या लिए हैं? आधार लेंगे हम ई सी, क्योंकि इस साइड वाला आधार ले गए हैं, क्या हो जाएगा? आधार ई सी 1/2 गुना ई सी गुना शेष लंब क्या है? शेष लंब है डी एन, डी एन। अब त्रिभुज
ADE बटा त्रिभुज DEB लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर 1/2 गुना ये का क्षेत्रफल है, का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना AD गुना EM बटा 1/2 गुना त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल क्या है, DB गुना EM। EM से EM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बच क्या गया मेरे पास AD और बटा में DB। अब क्या करना है, अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ADE का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुना AE गुना DN बटा में क्या होगा, 1/2 गुना EC गुना में DN, DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास, AE बटा में EC। अब हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है, तो यहाँ क्या बना है, DEB और दूसरा त्रिभुज DEC, इन दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल समान होता है, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान देना है, इस समीकरण पर अगर हम इसे समीकरण फर्स्ट मानते हैं और इसको समीकरण सेकंड मानते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में ध्यान देने योग्य बातें हैं, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बटा यहाँ है त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB किसके बराबर है, त्रिभुज DEC के बराबर, तो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, तो DEB के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, समीकरण फर्स्ट में है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में है त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, DEB के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, DEC लिख सकते हैं, और इसका क्षेत्रफल है कितना, इसका क्षेत्रफल है AD बटा में DB, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, और DEB के जगह पर हम लिख सकते हैं DEC, लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, और बराबर में क्या हो जाएगा, AD बटा में DB। अब इसका क्षेत्रफल है कितना, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल कितना निकला है मेरे पास, AE बटा में EC, AE बटा में EC, AE बटा में EC बराबर क्या हो जाएगा, AD बटा में DB, यही प्रूव करना था, AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, लिख देते हैं AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC।